और बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले में एसआईटी टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एसआईटी टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर इस वक्त, राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले में एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट यहां पर सौंप दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त, एसआईटी टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले में ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी टीम के मेंबर संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो एसआईटी बनाई गई थी राम मंदिर में कथित चढ़ावे गबन को लेकर के, उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ के जो डिविजनल कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत की अगुवाई में एसआईटी बनी है, जिसमें लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस भी शामिल हैं, नील रतन कुमार भी हैं, जो वित्त विभाग के बड़े अफसर हैं। इन तीनों ने वहां पर एक हफ्ते का इनको समय दिया गया था कि प्रारंभिक जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाए। तो आज एक हफ्ता पूरा हो रहा है और प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट है उस एसआईटी ने एसीएस गृह, जो मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं, उनको सौंप दी है। हालांकि अभी भी उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया है। अब तय होगा कि मीडिया को क्या इस बात की ब्रीफिंग की जाती है या नहीं। लेकिन 7 दिन वहां पर रुकी है ये एसआईटी और टॉप टू बॉटम जितने भी लोग हैं, जो मंदिर के बड़े बड़े ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और वहां से लेकर सेवादार हैं, या वहां जो चढ़ावे की काउंटिंग से लेकर के तमाम मंदिर के डेली कामों में रहते थे, उन सब के बयान दर्ज किए गए हैं। वो जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं मिली है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की जा सकती है। हालांकि भी ये बात कोई कंफर्म नहीं कर रहा है और ये भी कहा गया है कि मंदिर के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी परिवर्तन की बात कही गई है। एक सीईओ जैसा पद बनाने की बात भी कही गई है, जो पूरे मंदिर का संचालन देखे। दान और जो चढ़ावा कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी तमाम सुधार को लेकर के सुझाव दिए गए हैं। अब देखना होगा कि एसआईटी की ओर से इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, जो कार्रवाई की बात कही गई है, उस पर सरकार शासन की स्तर से क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि अभी भी एक विस्तृत रिपोर्ट एसआईटी को शासन को सौंपनी है। ये शुरुआती रिपोर्ट है। अनुपम ऋषभ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और 15 दिन का समय है, तो यह माना जा सकता है कि आज इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद ये एसआईटी की टीम एक बार फिर अयोध्या जा सकती है और जो विस्तृत रिपोर्ट देनी है उसके लिए यहां पर अब पूरी तरह से तैयारी की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तमाम ऐसे लोग हैं जो गाहे बगाहे मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, वहां के पदाधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, वहां के सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अब उन लोगों से भी एसआईटी पूछताछ करेगी कि निर्माण कार्य को लेकर के जितने सवाल उठाए हैं उनसे पूछताछ हो सकती है। जिन्होंने वहां पर ये बात कही है कि हमने या हमारे परिचितों ने कुछ दान दी थी, हमें उसकी रसीदें नहीं मिली हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और उन सब लोगों के भी जब बयान दर्ज हो जाएंगे तो एसआईटी एक मजबूत सिस्टम को रिकमेंड कर सकती है कि यहाँ के सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। वो एक अलग प्रक्रिया होगी। और जैसा सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश की है। अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी और उसी मुकदमे की तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तमाम जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसके तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अनुपम, कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं, कितने पन्नों की एसआईटी की रिपोर्ट हो सकती है, किस तरीके की सिफारिशें इसमें की गई हैं
और क्या इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं? देखिए, अब अभी ये शुरुआती रिपोर्ट है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 125 पन्ने की ये रिपोर्ट है और इस पर कोई फैसला लिया जाएगा ये नहीं, ये कहना तो भी जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस की गई हैं, जाहिर सी बात है इन रिकमेंडेशन को भी परखा जाएगा। और ट्रस्ट चूंकि एक ऑटोनॉमस बॉडी है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो किन किन कानून के दायरे में आता है या नहीं आता है। अब चूंकि एक हाई कोर्ट में भी एक रिट पेंडिंग है इसको लेकर के कि सीएजी ऑडिट की मांग की गई है, स्वतंत्र जांच एजेंसी से मांग भी की गई है। 24 तारीख को कल उस मामले में भी सुनवाई होनी है। कल भी वो डेट लगी थी लेकिन कल लिस्टिंग काफी पीछे थी, लिहाजा उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रिट भी दाखिल हुए उनके जो तमाम तथ्य हैं उनको भी देखा जाए, क्योंकि सरकार की ओर से भी आगे अगर उस रिट में जवाब बिल्कुल ऋषभ, हम आगे आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे, बने रहेंगे इस बड़ी खबर पर लगातार। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं। थैंक यू।